सर्वव्यापक श्री प्रेम समाधि तेरी मौज को ही जान हजूरी बाणी पवित्र भाग तीसरा मस्त हा गीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू किसे चीज दी रही ना जा मैया गीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू। तो हर इंसान मस्ती चाहता है, पर मस्ती आए कैसे? जब तक हम प्रेम रूपी शराब नहीं पिएंगे मस्ती नहीं आएगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि बिना प्रेम परमात्मा नहीं और परमात्मा बिना प्रेम नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। जब प्रेम में आएंगे तो परमात्मा साथ होगा, अब प्रेम ही नहीं है तो परमात्मा कहाँ से साथ होगा। बाकी जो कुछ करना है कीजिए, कोई मना नहीं है, पर सबसे पहले बात ये याद रखना कि हमारे दिल में प्रेम है। तो अब प्रेम क्या करेगा? गीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू कि जब दिल में प्रेम आ गया तो मस्ती आनी शुरू हो जाएगी, आनंद आना शुरू हो जाएगा, खुशी आनी शुरू हो जाएगी। गीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू किसी चीज की रही ना क्या मरी। इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कामनाएं खत्म हो जाएंगी। आदमी इच्छाओं का मरा हुआ बार बार इस दुनिया में आता है, किस वजह से आता है? इच्छा की वजह से आता है। और प्रेम में इच्छाएं खत्म होती पैदा नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि इच्छाओं से हमें छुटकारा मिल जाए, कामनाओं से छुटकारा मिल जाए, वासनाओं से छुटकारा मिल जाए, तो प्रेम रूपी अमृत पीने से ही होगा, बिना प्रेम के ये नहीं होगा। गीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू किसी चीज दी रहना क्या मरी। तो एक गीत में मैंने भी लिखा है, तुझे चाह के सब कुछ तेरी चाह में मिट गई सारी चाह। तुझे मांगे सब कुछ मान लिया, तेरी चाह में मिट गई सारी चाह। कुछ और न मांगू मैं भी। यहाँ अनकंडीशनल लव में पहुँचना है। क्या मांग रही थी पर क्यों नहीं रही? क्योंकि प्रेम में मांग होती नहीं है। कुछ और न मांगू मैं भी, कुछ और न मांगू मैं भी। मेरे सर पे अपना प्यार दो, मेरे सर पे अपना प्यार दो, तेरे दर पे आई मैं सतगुरु, तेरे दर पे आई मैं सतगुरु। तो वाणी में वीर जी महाराज प्रेम के बारे में बता रहे हैं। गीता प्रेम ने मस्त हाल सानू। अगर मस्ती चाहते हो तो बिना प्रेम मस्ती नहीं आएगी। हम कहते हैं गुस्से में, नफरत में या सेल्फिशनेस में मस्ती आ जाएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अनुभव करके देखो, खुद पता लग जाएगा। ये तो वीर जी का अनुभव है, मेरा अनुभव है, तो मैं इस बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। आप भी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रेम क्या होता है। गीता प्रेम ने है मस्त हाल सानू किसे चीज दी रही ना जा मैया। चुप बटिया भी मस्त रहंदिया भी तेरा नाम निकले काम का मैया। एक पलक जे अखती होए ओले सानू लग जाए सीने धा मैया। ये प्रेम की बात है कि प्रेम में आदमी एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं होना चाहता। यहाँ तो जन्मों बीत रहे हैं, एक क्षण की तो बात नहीं चाहता, जन्मों बीत रहे हैं। चलो मेरा काम आपको याद दिलाना, आगे आपका काम। एक पलक जे अख थी होए
लग जाए सीने मैया, तेरे नाल ही असां दी जिंदगी है, तेरा नाम सिमरे सा मैया। हमारी जिंदगी है तो परमात्मा के साथ है और परमात्मा हमारे साथ जी रहे हैं, पर अफसोस के दोनों में आपस में बातचीत ही नहीं। तो प्रेम नहीं है, प्रेम हो तो बातचीत हो। देखना जनानी आदमी घर पड़ते हैं तो बातचीत होती है, एक घर में रहते हैं बातचीत नहीं होती। कईयों को मैं जानता हूँ पर बताऊंगा। प्रेम ही आपस में कम्युनिकेशन का साधन है, बिना प्रेम के वो भी नहीं हो सकता। हाँ, तेरे नाल ही असां दी जिंदगी है, तेरा नाम सिमरे सा मैया। तू है पान में हसद दी किरण आई, मैं हसूद ते तू कपा मैया। दोनों एक अलग अलग नहीं है, लेकिन रूप बदला हुआ है, कुछ नहीं है। सूत और कपास दोनों एक ही, पर हम सूत को पहचानते हैं, कपास को नहीं पहचानते कि ये कपास है। यही ना, इंसान को हम आदमी या औरत के रूप में जानते हैं, परमात्मा के रूप में थोड़ी जानते हैं, जबकि हैं दोनों एक ही है, सूत और कपास। द्वैत भाव में जी रहे हैं ना, तो जब तक हम द्वैत भाव को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। हाँ। तू है पान में हसद दी किरण आई, मैं हसूद ते तू कपा मैया। मैं हुण तू दे विच समा गई हाँ। तो यही लगता है कि मैं तो में समा गया, हम ये भूल जाए मैं हूँ। जब ये भूल गए तो फिर परमात्मा ही मैं तो में समा गई। एक्चुअली है परमात्मा ही, पर हमें भुलेखा पड़ गया मैं का, और सारी उम्र मैं में ही जी रहे हैं। जब तक ये भुलेखा नहीं टूटेगा तब तक मैं ही रहेंगे। भुलेखा टूट गया तो मैं और तू दोनों एक हो। हाँ। मैं हुण दे विच समा गई हाँ, परदा दोहने सुटिया ला मैया। हमारी सेपरेशन का कारण जो है वो बीच में मैं ही है। जब तक मैं को नहीं हटाएंगे तो तुम कैसे जाएंगे? मैं को हटाना पड़ेगा, अर्थात अपने अहंकार को खोना पड़ेगा, और अहंकार बिना प्रेम खोया नहीं जा सकता। अहंकार को छोड़ना है तो प्रेम को अपनाना पड़ेगा। जितना हमारे भीतर प्रेम बढ़ता चला जाएगा, अहंकार खत्म होता चला जाएगा और तू ही रह जाएगा। तू भी मैं में ही बदल जाती है, बल्कि एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं कोई भी। हाँ। ओदी की ताकत चुकली मर जेड़ा, मैनू दूध थी करे गुमराह मैया। कभी क्या है, हम आसानी से गुमराह हो जाते हैं। कभी कोई किसी के बारे में बात करे तो हम कहते हाँ वो ठीक है। अरे कंपैरिजन नहीं होता, इसमें एक ही है, दूसरा है कौन? पर कंपैरिजन में हम आ जाते हैं ना, वो अच्छा है वो भरा, उसके कई बातें छोड़ो, उनको मैं नहीं करूँगा। यही समझ लो, इस बात को पक्का यकीन करके कि एक ही और एक जो सर्वव्यापक। ओदी की ताकत चुगली मार जेड़ा, मैनू दूध थी करे गुमराह मैया। तेरी सोमत होश कर छड़ाई, दिलो जदों नाल आई यही कमी कि हम दिल नहीं देते, अपनी मांगे रखते हैं। परमात्मा दिल मांगता है, हम मांगे रखते हैं, फिर शर्त रखते हैं। परमात्मा अनकंडीशनल लव है, तो कैसे एकता में कैसे आएंगे? जब तक हम परमात्मा को दिल नहीं देते, अर्थात अनकंडीशनल लव कि मुझे कुछ भी ना चाहिए,
कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा रहमत दी बरखा मंगा नैना दा नूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा तेरे बिन सब कुछ होंगे जीवन है फीका फीका तेरे बिन सब कुछ होंगे जीवन है फीका फीका रूठा है जे कर प्रीतम मन का सरूर मंगा रूठा है जे कर प्रीतम मन का सरूर मंगा। भी मांगने की जरूरत नहीं रह जाती कि मन वैसे शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो क्या मांगोगे फिर? रूठा है जे कर प्रीतम मन का सरूर मंगा रूठा है जे कर प्रीतम मन का सरूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा। जब हम कुछ मांग ही नहीं रही तो एक हो गए, दो थोड़ी रहे। सेपरेशन कहाँ होती है? मांगने वाला और देने वाला, दो हो गए ना। जब मांग ही नहीं तो देने वाला आप है, जिसको मिल रहा वो भी आप ही है, एक ही। हाँ, लखाही जौवन प्रीतम प्रीति बिन सुखे सुखे लखाही जौवन प्रीतम प्रीति बिन सुखे सुखे देखो मैं मंगा साकी प्रीति भरपूर मंगा देखो मैं मंगा साकी प्रीति भरपूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा। जो कुछ है जिसका जग विच तेरे बिन पानी पानी जो कुछ है जिसका जग विच तेरे बिन पानी पानी नाम की मस्ती दे तो प्रीतम जरूर मंगा नाम की मस्ती दे तो प्रीतम जरूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा। एक छिन जे लांबे होवे जीवन ना जीवन समझा एक छिन जे लांबे होवे जीवन ना जीवन समझा दिल दे विच बस जा प्रीतम होना ना दूर मंगा दिल दे विच बस जा प्रीतम होना ना दूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा। तेरे नाल हस्ती मेरी तेरे नाल मस्ती मेरी तेरे नाल हस्ती मेरी तेरे नाल मस्ती मेरी मस्ती का जाम पी के रहना मसरूर मंगा मस्ती का जाम पी के रहना मसरूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा कुछ भी ना मंगा ते तो तैनू हजूर मंगा। तेरे नाल सारी दुनिया लगदी है सोनी सोनी
तेरे नाल सारी दुनिया लगदी है सोनी सोनी। ऐसे ही खातिर प्रीतम ज्योति दा नूर मंगा। ऐसे ही खातिर प्रीतम ज्योति दा नूर मंगा। कुछ भी ना मंगा तेथों तेनू हजूर मंगा। कुछ भी ना मंगा तेथों तेनू हजूर मंगा। रहमत दी वर्खा मंगा नैना दा नूर मंगा। रहमत दी वर्खा मंगा नैना दा नूर मंगा। कुछ भी ना मंगा तेथों तेनू हजूर मंगा। कुछ भी ना मंगा तेथों। कदी रंग दे विच जे आके तू देवे प्रेम दे बाण चला माया। दौड़ दौड़ परे मना होण घायल सबे ला के शर्म हया। जदों प्रेम दी बंसरी फेरदा ए दिल सारियां दे ले माइया। इसका मतलब समझें, जदों प्रेम की बंसरी फेरदा है दिल सारियां दे ले, कि जब तुम दिल की बात करती हो, एक तो है ना दिमाग से बोलना, एक होता है दिल से। जो दिल से बोला जाता है वो सच बोला जाता है। दिमाग से तो 100 हेरा फेरी हम कर सकते हैं, तो दिमाग है ही हेरा फेरी बेईमानी। पर जब दिल से तुम बात करते हो तो दिल से दिल की बात हो जाती है। यार जहाँ दिल से दिल की बात हो गई वहाँ से बच जाने को दिल नहीं करता। जदों प्रेम दी बंसरी फेरदा ए दिल सारियां दे ले माइया। दर्द वालियां दे दर्द दूर करके लवे अपने नाल मिला। दर्द वालियां दे दर्द क्या है कि हमें जो बिछड़ने का दर्द है, बार बार हम जन्म लेते हैं कि परमात्मा एक जन्म तुम्हारे लेके लगाएंगे, तुम्हारे साथ एक हो जाएंगे। वो दर्द हमारा तभी मिटेगा जब हम एकता में आएंगे। जब तक एकता में नहीं आते दर्द नहीं होता। तो ये कैसे दूर होता है? जब दिल से बात की जाती है तो दिल तक बैठ जाती है, तो फिर इंसान आगे चलता है। वरना तो वो घर में ही रहना चाहता है, कौन घर से निकलना चाहता है। दर्द वालियां दे दर्द दूर करके लवे अपने नाल मिला माइया। ओ भी दूध नाल मिल के तू होइया। जब तक दिल के साथ चलेंगे तो तभी दिल से मिलेंगे। जब तक दिल से नहीं चलेंगे हम मंजिल कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो ये दिल से चलने वाली बात है। और दिल से कब चलेंगे? जब प्रेम होगा। प्रेम होगा तभी तो साथ चलोगे, वैसे कौन जाता? सबसे बड़ी बात फिर वही फैक्टर आता है प्रेम का। जिस दिल में दर्द होता है, जिस दिल में प्रेम होता है, वही मंजिल को पाता है, दूसरा नहीं पा सकता। बातें कर प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको दिल देने वाली बात है। ओ भी तुद ना मिल के तू होइया। मेरे तेरे दा परम चुका मैया। ऐसा प्रेम दे विच फसा ले आई कुंड सारियां ने दिते ला मैया। इसका भाव क्या है कि प्रेम में आके राज बताए जाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं होता, शक होता है, वहाँ राज कौन बताएगा? परमात्मा रहस्य है, परमात्मा राज है। तो उसको खोलने के लिए भी प्रेम की जरूरत है। बिना प्रेम ये चीज़ नहीं बताई जा सकती। छुपाई तो जा सकती है, बताई नहीं जा सकती।
ऐसा प्रेम दे विच फसा ले आई कुंड सारियां दे दिते ला मैया घर बैठ के करन उड़ीक तेरी कदी आन के तू फेरा पा मैया। उसका भाव क्या है कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं कि परमात्मा को ढूंढना है, वो घर में ही अर्थात उस घर में ही इंतजार करते हैं, तो एक हो जाते हैं। मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, बाहर से नहीं मिल सकता। घर बैठ के करन उड़ीक तेरी कदी आन के तू फेरा पा मैया। एक बार ते नैन हो जान संजे एहो दिल मेरे विच जा मैया। तो हर एक रूम में चाहत ये होती है कि एक हो जाए, पर ये कि रास्ता नहीं मिलता, उल्ट रास्ते चल पड़ते हैं। तो जितना उल्ट रास्ते चलेंगे दूर होंगे, पास थोड़ी आएंगे। तो रास्ता बताने वाला भी तो चाहिए ना, बिना रास्ता जाने कैसे पहुंचेंगे। तेरे बाज की जिंदगी जिंदगी है वो गण आए चार सामैया। बहुत प्यारी बात कही और समझ वाली बात है कि बिना परमात्मा के जिंदगी नहीं है। बाकी तो जानवर भी जी रहे हैं, जानवर और हमारे में क्या फर्क है? वो भी सांस ले रहा है, वो भी खा रहा है, हम भी वही कुछ कर रहे हैं। पर असल बात तो वो है, जीना उसी का जीना है जिसमें परमात्मा से मिलने की चाह, वो जीना है। तेरे बाज की जिंदगी जिंदगी है हमें भोगण आए चार सामैया। तेरी सो में तुझ थी हो चुकी तेरा। अपने दिल से पूछो क्या हम परमात्मा के हो गए हैं, या हमने परमात्मा को अपना नहीं बनाया तो वो हमें कैसे अपना बनाएंगे। अब उसकी निशानी क्या है कि हम परमात्मा के हो चुके हैं, उसकी कोई निशानी भी तो होनी चाहिए ना। निशानी ये है कि हमने एक को जान लिया, एक को पहचान लिया, तो उसके हो गए। जब जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो फिर कैसे एक हो गए। सिर्फ मानने से बात नहीं होती, जानना भी जरूरी है। तेरी सो में तुझ दी हो चुकी तेरा नाम ही रही तेरा मैया। मैं हुण परदियां दे विच नहीं रहना तू हुण परदियां पाई ला मैया। हाँ, परमात्मा तो साफ स्पष्ट पे कोई पर्दा नहीं है, पर यह है कि हमारी देखने वाली आँखें हैं। परमात्मा पे बिल्कुल कोई पर्दा नहीं है, हमारी देखने वाली आँखें हैं। और मैं कहूँ निराकार तो वो चारों तरफ ही क्या पर्दा होगा। पर हमने आकारों को ही देखा है, निराकार को कभी नहीं देखा और ना देखने की कोशिश ही की। तो जब तक हम निराकार को नहीं, हमारे भीतर परमात्मा का कोई ख्याल भी आता है तो तस्वीरें ख्याल आ जाती हैं कि भगवान शिव जैसा हो सकता है, भगवान कृष्ण जैसा हो सकता है, या फिर भगवान राम जैसा हो सकता है। तो आकार पे ही जाते हैं, निराकार पे कभी गए हो? जब निराकार को देखोगे तो अपने पास ही पाओगे। एक सेकंड के लिए भी जरूरत नहीं है, हर वक्त हमारे पास। पर ये जब तक कोई बताएगा नहीं तो कैसे जानेंगे कि निराकार भी नहीं बल्कि निराकार ही परमात्मा है। आप करके देखो ना हो तो फिर मैं जिम्मेवार हूँ। खुली दे चौकी नूरो नूर कर दे जुल्फा मुँह थी जरा किसका माया। देखने वाली आँख की जरूरत है। परमात्मा तो साफ स्पष्ट है, निराकार है, हर जगह है, कहीं भी चले जाओ वो वहीं मिलेगा। सिर्फ हमारी गलती है या हमारी ना समझी है कि हमने परमात्मा को
चलो आकार में भी है, निराकार भी है, दोनों ही थोड़े इस बात में सर्वव्यापक है। बैठ सामने वसल दे जुले, ऐसा प्रेम दा नशा पिला तेरी सो तेरे विच मस्त होई, सब होश हवास गवा मैया। पाप पुण्य दिया तुम रह तो होवे, ऐसी शबने दिती सूरत मिला मैया। हाँ, मैं को छोड़कर जब तू मिला ले तो वह परमात्मा ही है। तो परमात्मा को कोई पुण्य कोई पाप नहीं। हमें पाप भी है, हमें पुण्य भी है, क्योंकि हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। पर परमात्मा किसी बंधन में नहीं है, उसे कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसी की मर्जी से तो हो रहा है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, कोई उसको पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि हमारे भीतर ये दिमाग डाल जाता है ना, ये झंझट खड़ा कर देता है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा ही ऐसा। चल पाप पुण्य थी रहे, पाप पुण्य थी आत्मा रह तो होवे, ऐसी शब्द निधि की सूरत मिला मैया। दसम द्वार में श्वास का वास होवे, जोत जोत में जाए समा मैया। तो अब यहाँ दसम द्वार की बात की है। अगर दसम द्वार पे पहुँचना है तो फिर सुर्त और शब्द दोनों को एक करना पड़ेगा। उस शब्द की जो धुन है वही दसम द्वार पे लेके जाएगी। बिना शब्द सुने दसम द्वार नहीं पहुंचा जा सकता। शब्द को भीतर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि शब्द आ ही दसम द्वार से रहा, ब्रह्म से आ रहा है। तो जितना जितना हम शब्द को सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सुर्ति दसम द्वार में चली जाएगी। हाँ, दसम द्वार में श्वास का वास होवे, जोत जोत में जाए समा मैया। मरण जींद दा पेटा जाए मैनू, मुड़ के कराना कोई बना का भेद क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा भ्रम है, मरना है ही नहीं। आप कहोगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो मर गए, अरे एक जगह से गए दूसरी जगह चले गए, मरेगा। जन्म नया होता है, मरना नहीं होता। रूह कैसे मर सकती है, आत्मा कैसे मर सकती है जो हमारे अजर है। हाँ, ये है कि हमारी आंखों से दूर चली गई, किसी और की आंखों में आ गई। मरा कोई भी नहीं। कबीर ने भी कहा है, खेले माटी गावे पाँव, कि पवन पवन में मिल गई, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है ना, 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है। तो शरीर खत्म हो गया, तत्व आपस में बिखर गए हैं। मरा तो कोई भी नहीं, मिट्टी भी नहीं मरी, मिट्टी मिट्टी में चली गई, पवन पवन में चली गई। कहाँ कौन मरा? खेले माटी गावे पाँव, कह गौरे ज्ञानी मुआ कौन। तो मरा तो कोई है नहीं, तत्व अपनी जगह चले गए। जोत अमर है, आत्मा अमर है, वो तो मर ही नहीं सकती। एक शरीर छोड़ेगी दूसरा शरीर पकड़ लेगी। पर हमारे भीतर जो भय बैठा हुआ है मौत का, उसी से ही हम त्रस्त हैं कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। मरना कुछ भी नहीं। बाकी दुनियावी नज़र से हम देखें तो लोग कहते हैं हमें मानना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है। पर रूहानी नज़र से आप देखोगे और समझोगे, जानोगे, तो आप पाओगे कि मौत नहीं है। तत्व अलग अलग हो जाते हैं। मिट्टी अलग हो गई, पानी अलग हो गया, हवा अलग हुई, आकाश अलग हो गया, तत्व ही अलग हुए, हुआ तो कुछ भी नहीं। पर जो तो वही की वही रही। मरण जीन दा पेटा जाए मैनू, मुड़ के कराना कोई फना मैया।
पलड़ा प्रेम दे कुठड़ा दे अते मुंह दे विच है गामाइया आज जो हो के द्वार तेरे ते में आई। तो परमात्मा के द्वार पे जाने के लिए पहले नम्रता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। नम्रता से ही आप परमात्मा के दरवाजे पे जा सकते हैं, अहंकार से नहीं जा सकते। परमात्मा को हम चाहते हैं, उसके द्वार पे जाना चाहते हैं, तो अहंकार से कैसे चल जाएंगे? नम्रता से ही जाना पड़ेगा। आज जो हो के द्वार ते में आई गैर ते ना किते पटका मैया केड़ी चीज दी कमी है पास तेरे खैर अपने ही दरों पा मैया। बहुत बड़ी बात कही पर समझ आ जाए तो उसमें समझ क्या है? परमात्मा सब कुछ दे सकता है, पर हमारे भीतर विश्वास की कमी है। हम दूसरों की तरफ भागते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वहाँ पे मन्नत मांगनी, कभी वहाँ पे मन्नत मांगनी, यही कुछ करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है तो मैं दूंगा कैसे? इसी वजह से हमारी जो बातें वो पूरी नहीं होती। विश्वास, फेथ जिसको बोलती, बिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, फेथ की कमी। जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता परमात्मा पे, तब तक हमारी कोई बात पूरी नहीं है। परमात्मा सब कुछ दे सकता है, सब कुछ है उसके अधीन। कोई अगर देगा भी सही तो परमात्मा से मांग के देगा, अपनी तरफ से कोई नहीं दे सकता। चाहे देवी हो, देवता हो, कुछ भी हो, देने वाला परमात्मा है। हर चीज़ उसी के अधीन, पर हमारे भीतर विश्वास की कमी है। केड़ी चीज दी कमी है पास तेरे खैर अपने ही दरों पा मैया। ब्रह्म रूप हो सगल दे नाल बसे मेरे सोनिया बेपरवाह मैया। यहाँ भी थोड़ा सा इशारा मैं देता हूँ। एक है ब्रह्म, एक है पार ब्रह्म। तभी कहते हैं ना पार ब्रह्म परमेश्वर। तो एक ब्रह्म है और उससे आगे जाएंगे तो पार ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, निराकार है, अजन्म मूर्त। तो हमारा तो जन्म हो गया, इस जन्म में ब्रह्म हो, जिसको बोलते हैं कि लिमिटेड। हमारे ऊपर कई बंदिशें हैं, परमात्मा के ऊपर है कोई बंदिश? ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ब्रह्म रूप हो सगल दे नाल वसे मेरे सोने कोई परवाह नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। द्वैत से बाहर है परमात्मा, एक ही है। सानू अपने आप विच जज्ब कर ले हुण दूर ना किते तरा मैया। तेरा अंत ना किसे ने मूल पाया लखा थके जोर लगा मैया। परमात्मा बेअंत है। जितना जिसने पाया उतना ही उसने कहा कि इतना ही है, इससे आगे नहीं पता। वेदांत में भी यही बात है, ये नेति 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 कहता है जितना जिसको पता है उतना ही बात बताया। लेकिन परमात्मा इससे भी आगे, इससे भी आगे। इनफाइनाइट है, क्या ढूंढोगे इसको, क्या पाओगे? अब जैसे है ना कि हम बैठे हैं तो यहाँ हम उतना ही देख सकते हैं जितना इस दायरे में है। इसे बाहर देख सकते हो क्योंकि दीवारें हैं। इसे बाहर चले जाओ, उससे भी ज़्यादा दायरा हो जाएगा, बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। तो इसी तरह जितना महापुरुष जागा हुआ था वो उतनी ही बात कहता, उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। जितने जितने लेवल पे होते हैं वो उतनी ही ऊंची बात करता है। बाकी तो वो आम जनता आम ही बात करेगी, क्योंकि पता ही नहीं। इसी तरह परमात्मा
तू है बेअंत बेअंत तेरी माया, तेरा भेद किसी ने न पाया। तू बेअंत बेअंत तेरी माया, तेरा भेद किसी ने न पाया। कोई कैसे कहे, कोई कैसे सुने, कोई कैसे कहे, कोई कैसे सुने। जाने वो ही हो जिस पे फिरा मेहर तेरी। बात आ गई, जिस पे मेहर हो वो तुझे जान सकता, बाकी बातें कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन जान नहीं सकते। बातें करना जानना बड़ी मुश्किल बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जाने वो ही हो जिस पे फिरा मेहर तेरी। हाँ, जिस पे परमात्मा की मेहर हो, क्योंकि वो खुद बताता है, क्योंकि वो तो अपने बारे में जानता ना, हम नहीं जान सकते। हम अपने बारे में नहीं जानते, परमात्मा के बारे में क्या जानेंगे। तो जितना जितना परमात्मा इशारा देता है हम उतनी बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जान सकते। जाने वो ही हो जिस पे फिरा मेहर तेरी, मेहर तेरी। फिरा तू चंद्रमा मैं चकोरी, फिरा तू चंद्रमा मैं चकोरी। युग युग से दूरी तो प्यास मेरी। बस ये प्यास बनी रहे, जितनी प्यास होगी पानी पीने को दिल करेगा, वरना तो दुनिया इकट्ठी करने को दिल करता है, पानी पीने को किसका दिल करता है। परमात्मा जिसको प्यास होता वही ढूंढ सकता, दूसरा ढूंढ भी नहीं सकता। जाने वो ही हो जिस पे फिरा मेहर तेरी, मेहर तेरी। फिरा तू चंद्रमा मैं चकोरी, फिरा तू चंद्रमा मैं चकोरी। युग युग से दूरी तो प्यास मेरी, तलाश मेरी। फिरा तू चंद्रमा। कईयां छिले कटे, कईयां चुप सोती, कई योग मेरिया समा माया। कईयां हारियां नाल चरवाइयां गईयां, सूली दित्तियां कई दगा माया। ये जिन्हें शौक है परमात्मा उनकी बातें लिखी गई है कि दिल में शौक हो तो इंसान हर दुख दर्द सह जाता है। अगर शौक ना हो तो फिर वो कहता है कि हर चीज़ से बच जाऊँ, फिर जान बचाने की कोशिश करता है, जान वारता नहीं है। हाँ। उठी खाल भी गई लोहा गईया, ले कष्ट कष्ट उठा मैया। तेरे प्रेम अंदर पइया लैन तरले, तरह तरह दे सांग बदला। कई बोरियां होके फिरन हरदम, पुछड़ पांदियां नू तेरा रामैया। पुछड़ पांदियां नू तेरा रामैया। कपड़ी पा के जिउंदियां मरदियां ने, मल के बदन ते उते शोभा मैया। कहीं सिरा मार के होण संग के, बनिया प्रेम ले ठीक गवा मैया।
अंत तुद में जाए समाया। अब ये क्या है कि फना होना, किस में फना होना, जहाँ से आए उसी वहीं वापस जाना, ये फना होने की बात है। बाकी भटकते हैं, बार बार क्यों जन्म होता है, इसी की वजह से होता है कि फना नहीं हो पाते। फना क्यों नहीं हो पाते? प्रेम नहीं। जब तक हमारे भीतर प्रेम नहीं पैदा होगा तब तक फना होने वाली बात हम सोचते नहीं हैं, मिलने वाली बात भी नहीं हो सकती। प्रेम के बिना ये असंभव है। तेरे रंग की रच गई कुल दुनिया, अंत तुद में जाए समाया। आपे उपजदाए आपे निपजदाए। ये दोनों बातें परमात्मा के हाथ में है। मारे राके जन्म देने वाला भी परमात्मा ही है और वापस बुलाने वाला भी परमात्मा है। उसमें किसी का कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है। रोक के देख लेंगे, नहीं रखा। दुनिया परमात्मा ने ही बनाई है, अपने रंग में ही बनाई है, पर अफसोस ये है कि हमें वो अपने रंग में रंगना चाहता है। अफसोस किस बात का है कि हमने रंगना चाहते हैं। परमात्मा हमें अपने रंग में रंगना चाहते हैं, पर हम अपने आप को उस रंग में रंगाना चाहिए नहीं चाहते। हमें दुनिया भ्रम प्यारा लगता है, माया प्यारी लगती है, और जितना जितना माया के जाल में फंसे जाते हैं निकल ही नहीं सकते। फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, यही किसी का। पर प्रेम हमें इस माया जाल से मुक्त करना। प्रेम एक ऐसी ताकत है जो हमें माया जाल से मुक्त कर देती है और आखिर इंसान परमात्मा में जाके समा जाता है। आपे उपजदाए आपे निपजदाए। नक्शे नवे धुन में बदला मैया। तेरी लगन विच वीर सब मगन होइया। तेरी लगन विच वीर सब मगन होइया। फिर इशारा देगा वीर जी महाराज, लगन के बिना प्रेम नहीं और प्रेम के बिना लगन नहीं। जब लगन ही नहीं है तो मस्ती कहाँ से आएगी? आदमी कोशिश करता मुझे मस्ती मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे खुशी मिले, अरे कहाँ से मिलेगी बिना प्रेम के? प्रेम में कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, वरना कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हो सकती। हम मन में ही फंसे रहते हैं और मन कहीं का नहीं होता है। मन के भीतर इतनी गुलामी करने वाली बात है, लेकिन प्रेम में आके हम मालिक हो जाते हैं, गुलाम नहीं रहते हैं। मस्ती लेनी है, आनंद लेनी है, तो फिर प्रेम के बिना ये चीज नहीं है। तेरी लगन विच वीर सब मगन होइया। तेरे मिलन दा सब नु जा है शौक सबको। उसी शौक की वजह से ही हम जाते हैं ना, कहीं भी जाएं। यहाँ आए तो ये भी शौक ही है, बिना शौक थोड़ी आते हैं इंसान कोई भी। तो शौक सबसे बड़ी दिल है, शौक सबसे बड़ी बात है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा जाती है। और जितना जितना इंसान का शौक बढ़ता चला जाता है, वो मंजिल तक पहुँचने शुरू हो जाता है। एक शौक ही नहीं है तो मंजिल तक कहाँ जाना? तो अब सपना ये जन्नत से वो सब चाहिए, उसके बाद अरदास करना और पहचान की जरूरत है। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पहचानने योग्य तो साथ तो भी क्या पता लगेगा? आपका कोई अपना भी हो तो जब तक पहचानने की बात कर लेंगे, पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, मेरा क्या लगता है, फिर ही बात करेंगे। जब पहचान ही नहीं है तो बात कैसे करेंगे? बस यही बात है, परमात्मा से बात क्यों नहीं होती है हमारी? पहचान अपने से दूर माना हुआ। पहचान की सबसे पहले क्या पहचान है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमसे दूर नहीं है। अब ढूंढने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। ओ हरदम तेरे नाल रहे, ओ
पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि हम शरीर तक अटक गए, इसी की पहचान है। सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारा बुरा नहीं है, क्योंकि हमें लिए बेहतर बुरा थोड़ी है, पर यह है कि हम इसी तक अटक गए, इससे आगे चले ही नहीं। उसके पहचान के लिए हमें शरीर से आगे जाना पड़ेगा। जैसे जैसे शरीर से आगे जाएंगे फिर समझ में आएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जितना जितना आपके भीतर इस बात का एहसास जागता चले जाएगा, शरीर से समझ नहीं टूटेगा, एहसास छूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो है, पर असल क्या है? परमात्मा। उठे बैठे नाल तेरे, उठे बैठे नाल तेरे, पर तेनों नहीं ध्यान कुड़े, ध्यान कुड़े। यही फर्क समझा देता हूँ, करके देख लेना, आपको पता लगेगा। जब उठने लगो ना तो अपने आप को कहना तो मैं उठ रहा हूँ, तो आप शरीर पे आ जाओ, क्योंकि मैं तो पता नहीं है ना परमात्मा का, तो उसको शरीर की समझ है। जब आप कहोगे ना तो मैं उठ रहा हूँ, तो शरीर के साथ आपका संबंध साबित हो जाए। जब अपने आप कहो तो उठो, शरीर से संबंध छूट जाएगा, उठने वाला नजर आ जाएगा कि उठने वाला संबंध। बहुत सब शरीर ऐसा नहीं है, आपके भीतर से जो उठेगा उसको देखना कि कौन है, फिर समझ आ जाएगी कि मैं क्या है, शरीर क्या है, और वो जो उठने वाला वो कौन है। उठे बैठे नाल तेरे, उठे बैठे नाल तेरे, पर तेनों नहीं ध्यान कुड़े, ध्यान कुड़े। तो मैं तो उठ ही नहीं सकती जब तक होना भीतर। उठने वाला तो वो उठेगा तो तुम उठ पाओगे, वो ना उठे कैसे उठ पाओगे? मरा हुआ आदमी उठ जाएगा, लाख कोशिश करो कभी भी नहीं उठ पाएगा। जिंदा आदमी ही उठ पाएगा। तो तुम्हारी जिंदगी ही परमात्मा, पहचान करने की जरूरत है। ओ हरदम तेरा साथी है, ओ हरदम तेरा साथी है, पर तेनों नहीं ध्यान कुड़े, ज्ञान कुड़े। तेरे नाल ओ सारे सालैंदा, तेरे नाल ओ सारे सालैंदा। है शक्ति कोई महान कुड़े, महान कुड़े। ओ हरदम तेरे नाल रहे, ओ तैनूं खुद परवान करे, ओ तैनूं खुद परवान करे। तू करियानू परवान कुड़े, परवान कुड़े। ओ तैनूं तारन हारा है, ओ तैनूं तारन हारा है। तू उस नाल मौजा मान कुड़े, मान कुड़े। उसके साथ एक कैसे हुई, ये सबसे बड़ी समझ वाली बात है। वो तैनू खुद परवान करे, तू कर सुनू परवान। अब ये कैसे परवान कर सकते हैं? उसको परवान करने का मतलब है कि उसके हुक्म को परवान करेंगे। एक्सेप्ट दाई विल, जितना जितना आप उसकी विल को स्वीकार करते चले जाएंगे, आप उसको प्यारे लगने लगेंगे।
राज की बात बता रहे हैं। इसमें पूजा पाठ की बात नहीं है कि उससे परमात्मा खुश हो जाएगा। उसको खुशी तभी मिलती है जब हम उसे प्रमाण करते हैं, अर्थात एक्सेप्ट करते हैं परमात्मा की इच्छा को, परमात्मा की मर्जी को। जितना जितना आप परमात्मा की मर्जी पे चले जाते हैं, स्वीकार करने चलते हैं, तो परमात्मा का भी आपसे प्यार हो जाता है। ओ तैनू खुद परवान करे, ओ तैनू खुद परवान करे, तू करे आनू परवान कुड़े, परवान कुड़े। अभी पीछे थोड़े दिन की बात है, संग्राम का दिन था, सत्संग हुआ था, तो वो मुझसे मिलने आया। मैंने कहा ठीक है आज कोई बात नहीं, आ गए। तो मैंने पूछा कब से सत्संग में आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों से मैं सत्संग में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी तक दिल भरा नहीं तुम्हारा? कहते नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा इसमें अच्छाई वाली कौन सी बात है? कहती कि मेरी जीवन में इनकलाब आ गया, मेरा जीवन बदल गया। कुदरती है, मुझे भी खुशी हुई अगर किसी के जीवन में बदलाव हो गया तो मुझे भी नंबर मिलेंगे। तो मैंने कहा आज तुम थोड़ा लेट आई हो, सत्संग में आ जाते। कहती है थोड़ा किसी काम में आदमी उलझा हुआ होता है, तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं दर्शन ही कर लूँगी तो इससे भी मुझे बहुत राहत मिल जाएगी। मैंने कहा कि मेरे दर्शन से क्या होगा तुझे? कहते मुझे वो सब बात याद आ जाती है जो आप बताते हैं, मुझे सब वो बातें याद आ जाती हैं जो आप बताते हैं। एक रिमाइंडर सा मुझे मिल जाता है आपके दर्शनों से। चलो वो भी ठीक। तो मैंने कहा अच्छा क्या मिला क्या तुम्हें? पता तो लगे ना मुझे भी कि तुम्हें क्या मिला। कहते जिंदगी ही बदल गई, अब और क्या लेना देना। जो मेरी पहली ज़िंदगी थी मैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो अब ज़िंदगी में जी रही हूँ वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें पता कैसे लगा? कहते बताने वाला अंदर जो है। अब इससे ज़्यादा क्या जानना चाह रहा था? उसने कहा मैंने कहा ना कि तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी लाइफ बदल गई है? कहते ये जो अंदर बैठा मुझे पल पल बता रहा है कि मेरी लाइफ क्या है। तो अब भी नहीं पता लगेगा तो कब पता लगेगा मुझे? तो ये है जागृति की निशानी, जब अपना भीतर से पता चलना शुरू हो जाए कि मैं क्या हूँ और बाकी मैं कर भी क्या रहा हूँ, क्या मुझसे हो रहा है, ये भी पता चले। बताता ना अंदर जब जाग जाता तो एक एक बात आपको बताते चले जाता था। सबसे बड़ी बात जो है उसको परवान करने वाली बात है। जितना हम परमात्मा को परवान करने चले जाते हैं वो हमारे भीतर बैठना शुरू कर देता है। जब वो हमारे भीतर बैठना शुरू करता है तो फिर वो बताएगा भी सही कि भाई तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, सब मेरे पास भी मत आना, जरूरत नहीं है। जब बताने वाला अंदर जा गया तो फिर मेरा क्या करना है आपने? उससे मिलो ना जो आपके भीतर बैठा है। ओ तैनू खुद परवान करे, ओ तैनू खुद परवान करे, तू करियोनू परवान कुड़े। समझदार बात है, परवान करो। ये है ठीक, हम सुनते हैं, आते हैं, जाते हैं। अरे परवान किया कि नहीं किया? जब तक परवान नहीं कर पाओगे तो भाई मुझे माफ कर देना। ओ तैनू खुद परवान करे, ओ तैनू खुद परवान करे, तू करियोनू परवान कुड़े, परवान कुड़े। ओ हरदम तेरे नाल रहे,
रहो। अभी क्या है, हम दो डिवाइडेड हैं, फिर क्या है एक हो जाते हैं जब हम एक्सेप्ट कर लें, एक हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा भाग जाता है मन, दूसरा कहाँ ना हमारा मन ही, वो समझ जाता है कि भाई अब नहीं यहाँ से गया, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेना इसमें मैं क्या करूँगा, मेरा कोई रोल ही नहीं था। ओ तैनू तारन हाराए, ओ तैनू तारन हाराए, तू सुनल मौजा मान कुड़े, मान कुड़े, तू लांबे पजदी भीतर गया, निराकार बाहर गया, सिर्फ शरीर का पतला है, ये रमज है। यहाँ देखो निराकार है, कहीं भी चले जाओ, जल में, तन में, उड़े परे, कहीं चले जाओ, निराकार है। ओ वीरा मालिक तेरा है, ओ वीरा मालिक तेरा है, तू उस दी रमज पहचान कुड़े, पहचान कुड़े, ओ हरदम तेरे माल रहे, ओ हरदम तेरे माल रहे। जो ए चलने वाले चलता चल, क्यों में तू घबराता है, चलने वाले चलता चल, क्यों में तू घबराता है, जो दर्द का लुत्फ उठाता है, वो ही तो मंजिल पाता है, जो दर्द का लुत्फ उठाता है, वो ही तो मंजिल पाता है। बहुत प्यारी समझ मिल रही है मुझे। ऐ चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता। परमात्मा का रास्ता है, चलते चल, पर हम घबरा जाते हैं। घबराहट की वजह क्या है? अकेला।
घबरा क्यों जाते हैं कि हम सुख और शांति मांगते हैं परमात्मा से, पर परमात्मा जिसनों अपना करना चाहे बहुत उन्हों अजमाओ। हम मांगते हैं ना सुख और शांति हो, परमात्मा कहता है ये बात की बातें हैं, पहले मेरी बात सुनो। अब परमात्मा की बात क्या है कि रहूँगा तो कभी साफ हो गई, वैसे तो साफ हो नहीं सकता। जब तक बर्तन मांजा नहीं जाएगा साफ कैसे हो जाएगा? तो परमात्मा अगर उसको अपना बनाना है तो रगड़ेगा, साफ करेगा, और हम भागेंगे। अब देख लो चलना जरूरी है या भागना जरूरी है? भागने वाले पर चलने वाले ऊपर उठ जाएंगे। जिसनों अपना करना होए बहुत उन्हों अजमावे, आखिर अपने नाम मिला के अपना यार जो भाग गया वो कैसे हो जाएगा, कैसे उससे मिल जाएगा? तो अब ये परमात्मा क्यों करता है ऐसा, समझने वाली बात है। परमात्मा कहता है कि अगर मेरे पास आना है तो मेरा जैसा बनना, जितनी भी तेरी बुराइयां हैं वो सब दूर करनी है। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए परमात्मा अरेंज करता है। जो भी कुछ होता करने वाला परमात्मा ही है। तो हमें साफ बनाने के लिए परमात्मा को ये सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो अपना कैसे बनाए? जिसनों अपना करना चाहे बहुत उन्हों अजमाए, कि आजमाइश से गुजरना पड़ता है। चैलेंज है वो हमारे लिए। हम क्या कहते हैं कि परमात्मा ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना। वो कहता है फिर साफ कैसे हो गए? तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं होता। वो समझ यहाँ दी गई है। मैं बताता हूँ, कुछ भी आ जाए, दुख आ जाए, सुख हो जाए, बी ए वॉचर आने दो, रोको मत उसको, क्योंकि पीछे अच्छाई छुपी हुई है उसके। हम क्या कहते हैं कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। तो परमात्मा कहता है ये ना होगा तो कैसे होगा? तुम्हारे कर्म कैसे काटे जाएंगे? जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तरीका भी बता देता हूँ कि कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप मानसिक तल से हट जाएंगे। मानसिक तल से हट जाएंगे तो परमात्मा के तल पर आ जाएंगे। और परमात्मा आपको साथ में बताएगा भी सही कि ये दुख या सुख दिया हुआ मेरा ही है और इसे दूर मैं ही करूँगा, फिक्र न करना। भुगतान कर लो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, साफ हो जाओगे। हम भाग जाते हैं कि नहीं ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। तो परमात्मा कहते हैं ये ना हो तो फिर मेरे कैसे बनोगे? खत्म थोड़ी हो। अब क्या है कि परमात्मा साथ है, इस बात को समझना। अब क्या है, परमात्मा साथ है, वो दुख को दूर कर देगा। भाग गए तो वो करेगा। मैंने देखा कई एग्जाम्पल्स मैं इस पे दे सकता हूँ, पर समय थोड़ा है, फिर कभी बता दूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कुछ भी आ जाए, कोई भी कंडीशन आए, एक्सेप्ट इट ग्लैडली, तो चलते चलो, भागना नहीं कि परमात्मा ये भी हमें मंजूर है, ठीक है। और परमात्मा खुद ही बताएगा भाई इसमें निकलने का रास्ता भी है, निकल जाओगे, खत्म हो जाएगी वो बात, नहीं तो बात आगे चलेगी, बंद नहीं होगी। चलने वाले चलता चल, क्यों राहें तू घबराता है, जो दर्द का लुत्फ उठाता है, वो ही तो मंजिल पाता है। मंजिल पाना तो फिर दर्द का लुत्फ उठाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, परमात्मा कर देगा उसको भी।
पर जब भागोगे तो कहते ठीक है भाग के देखो कहाँ भागोगे, आगे फिर पकड़ना। जो दर्द का लुत्फ उठाता है वो ही तो मंजिल पाता है। चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता है। जब दिल की आंखें खुलती है तो राज़े हकीकत खुलता है। जब तक हमारी चेतना नहीं आ जाती, नहीं जाती, तब तक ये राज राज का रहेगा। दिल की आंखें कौन? हमारी चेतना। चेतना जागेगी तो इस रहस्य को समझ पाओगे, वरना ये रहस्य साथ चला जाएगा। होश जगानी पड़ेगी परमात्मा को जानने के लिए, बिना होश जगाए ये काम नहीं होगा। जब दिल की आंखें खुलती है तो राज़े हकीकत खुलता है। जब दिल की आंखें खुलती है तो राज़े हकीकत खुलता है। जब राज़े हकीकत खुलता है तो दाग जुदाई खुलता है। जब तक वो आंख नहीं मिलेगी तब तक हम इस चीज को एहसास नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि अर्जुन जिससे मैं आंख लेता हूँ, आंख का मतलब कि बोध है, हमारी चेतना का जागना है कि जिसकी चेतना जाग जाती है वही मुझे पहचान सकता है, बाकी नहीं पहचान। हाँ, जब राज़े हकीकत खुलता है तो दाग जुदाई खुलता है। जब राज़े हकीकत खुलता है तो दाग जुदाई खुलता है। चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता है। जो इस रास्ते पे चलता है सफर का पता नहीं चलता, बना जिंदगी का बहुत लंबा सफर है और बहुत कांटों भरा सफर है। पर जो इस रास्ते से चलता है उसको सफर का पता ही नहीं चलता कि कब कट गया, कब अपनी मंजिल पे पहुंच गया। बस इतनी सी बात है। हाँ। जो हुए सनम हो जाते हैं तो दीवाने ही जाते हैं। फिर आगे वीर जी महाराज वही बात कह रहे हैं जो मैंने कही है कि जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, जिनके दिल में प्रेम होता वही चल सकते हैं, दूसरे नहीं चल सकते। हाँ, आ तो जाते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर भाग भी जाते हैं क्योंकि दिल में प्रेम के बिना नहीं चलता। जो हुए सनम को जाते हैं तो दीवाने ही जाते हैं। दीवाने ही अपने प्रीतम के नैनों से नैन मिलाते हैं। दीवाने ही अपने प्रीतम के नैनों से नैन मिलाते हैं। दीवाना कभी मंजिल मुक्ति नहीं मांगता, वो कहता परमात्मा तेरी मौज तो यहाँ रही या वहाँ रही, तेरी मौज मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो दीवाना हूँ। बस सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना दूसरी तीसरी चीज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, है चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू
भी तब तक परमात्मा भी नहीं अपनाएगा। अपनी होश को जगाओ, जितना आप होश को जगा सकते हैं तो परमात्मा अपने आप ही अपना लेगा, उसके पास भी कोई चारा नहीं है। बस होश की कि जितनी आपकी चेतनता जाएगी परमात्मा ही तो है, अपने खुद भी परमात्मा ही। हाँ। मदहोश के होश बिना हरगिज ना प्रीतम गले लगाता है। जो अपना होश गवाता है वो ही तो मकसद पाता है। जो अपना होश गवाता है वो ही तो मकसद पाता है। चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता है। बात ही ना कर कुछ कर ले तू, ये वक्त गुजरता जाता है। बात ही ना कर कुछ कर ले तू, ये वक्त गुजरता जाता है। इंसान तो अपने जीवन का लम्हा ना भूल गवाता है। इंसान तो अपने जीवन का लम्हा ना भूल गवाता है। चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता है। आ दुनिया एक बसा डाली, जहाँ दर्दमंद ही बसते हैं। आ दुनिया एक बसा डाले, जहाँ दर्दमंद ही बसते हैं। दर्दों का जौहर पाने को हरदम ही पीर तरसते हैं। दर्दों का जौहर पाने को हरदम ही पीर तरसते हैं। चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता है। चलने वाले चलता चल, क्यों राह में तू घबराता है। तो जितना हम इस रास्ते पे चलते हैं, प्रेम के रास्ते पे, हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है, क्योंकि बाहर का शरीर देखते हैं ना, स्थूल बॉडी है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसको आत्मा मिलती है, उसको ताकत मिलती है। और जितनी जितनी उसे स्ट्रेंथ मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी को, तो परमात्मा के साथ एक होता चला जाता है। ये तरीका परमात्मा के साथ एक होने का। उस रास्ते पर चलना हो, हम कहेंगे एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, या एक दिन सुनेंगे और जिंदगी तो गुजर जाएगी, और सुना हुआ 3-4 दिन में भूल जाओगे। पर जब इसे प्रैक्टिस में लेके आओगे, बातें ही का कुछ कर रहे हो, जब करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर में वो चीज़ें बैठनी शुरू हो जाएंगी और आपके स्वभाव का वो हिस्सा बन जाएंगे। हमें इन चीज़ों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाना है। जितना ये बातें हमारे स्वभाव का हिस्सा बनेंगी तो देखना कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है। इसके साथ ही
सबको बहुत बहुत